होंगे। ये है क्या चीज़, पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप जो याद कर रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन का है ना। प्रेजेंटेशन का है ना। अच्छा, बीच में से जो गैप है यहाँ पे सेकंड डायलॉग किसी और का है। अच्छा, सेकंड डायलॉग के बाद थर्ड डायलॉग मेरा है। थर्ड डायलॉग आपका है। और ये इतना लंबा है, ये पीछे पेज पे भी है। चलें, अच्छा मैं आपको याद कराती हूँ, सेकंड कल याद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली कुकिंग एंड व्लॉग। तो जनाब, सर्दी है बेइंतहा। सर्दी ने बिल्कुल कैद करके रख दिया है कमरों के अंदर, और बंदा बस किसी काम का नहीं रहा है, बस निकले, पकाए, खाए और कंबल में बैठ जाए। इतनी शदीद सर्दी है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। और जनाब, ये है रात का क्लिप। हम लोग खा रहे हैं बैठे मूंगफली। हम लोग नहीं, बल्कि मैं ही खा रही हूँ। यहाँ मैं आपको ब्लैंकेट दिखा रही हूँ कि मैं ब्लैंकेट को डबल करके ओढ़ी हूँ, जबकि ये ब्लैंकेट खुद जो है ना 2 लेयर वाला है, तो डबल करने से इसकी लेयर भी 4 हो गई हैं। और मुझे बेइंतहा सर्दी लग रही है। वैसे भी लगती है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने इस वक्त टोपा भी पहना हुआ है, अपर भी पहना हुआ है, कंबल डबल किया हुआ है। और यहाँ ये याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हो आप? मम्मा ये क्या है? फ्राइज। फर्स की जमा है ना फ्राइज। फ्राइज के बाद क्या लिखा हुआ है? हम नहीं, ये यही तो फ्राइज है बेटा। ये फ्राइज है ना। फिर इसके ये क्या लिखा हुआ है? क्या हो गया आपको हारिस? ये फ्राइज तो है, देखो। फिर फरा हमजा ज़वाज़िर इज फ्राइज। फ्राइज हम खुद अंजाम दे रहे हैं। तो जनाब, ये हाल है आजकल के बच्चों का। इन्हें उर्दू बहुत मुश्किल से याद होती है। इनके स्कूल में कोई कुछ प्रोग्राम है, इन्हें प्रेजेंटेशन के लिए 2 पैराग्राफ दिए हैं याद करने के लिए, बड़ी मुश्किल से याद हो रहा है। अब ये बैठ गए अपने पापा के पास, अब वो याद करा रहे हैं और मैं बैठी मज़े से खा रही हूँ मूंगफली। और जनाब, इसके बाद ये है सुबह का क्लिप। इनको स्कूल के लिए तैयार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो है ना बहुत स्लो हैं। अगर मैं इन्हें नाश्ता दे दूँ, ये ख़ुद तो ये आधा घंटा लगाएंगे खाने में। और नाश्ता क्या होता है इनका, आपको दिख रहा होगा प्याले में जो है पापे हैं, और पापे भी ये खुद से डिबो कर नहीं खाते हैं। यहाँ रखिए कॉपी में इसलिए दिखा रही हूँ कि आप कहीं ये ना समझें कि बच्चे को बस मोबाइल ही दिया हुआ है। तो पहले मैंने इनको टेस्ट रिवाइज़ करवाया था, उसके बाद ये गेम खेल रहे हैं। और मैं इन्हें जल्दी जल्दी पापे खिलाती हूँ, क्योंकि इन्हें जल्दी स्कूल जाना होता है। इनका स्कूल बहुत जल्दी लगता है। तो जनाब, नाश्ते के बाद मांडे शांडे मांझ कर, बर्तन शंतर धो कर, झाड़ू पोछा कर कर उसके बाद मैं गई थी नहाने। और नहाने जनाब बड़ी जो है ना काफ़ी दिनों बाद नहाया मैंने। ये जो है ना सर्दी बहुत शदीद हो रही थी। आज ऐसा है कि मैंने आज बनाई थी दाल, और दाल चूल्हे पर चढ़ा कर मैं चली गई थी नहाने। और ये पुरसुकून वीडियो भी इसलिए बन रही है कि मेरे पास मॉर्निंग में आती है एक बच्ची पढ़ने, वो अभी 2-3 दिन से ज़रा ऑफ़ है, उनके यहाँ शादी वगैरह चल रही है, तो वो नहीं आ रही। तो मैं सुकून से अपने सारे काम कर रही हूँ, वरना इस वक्त मैं उसको पढ़ा भी रही होती हूँ, साथ साथ काम कर रही होती हूँ, कुकिंग कर रही होती हूँ। तो जनाब चलें, नहा धो लिया है, लोशन शोशन लगा लिया है, अब चलते हैं किचन में जाकर देखते हैं कि दाल गली हमारी या नहीं गली। तो यहाँ मैं दाल को घोटा लगा रही हूँ। मैंने पकाई थी आज मलका मसूर की दाल, काली वाली जो दाल होती है, हम तो इसे मलका मसूर की दाल ही कहते हैं। आप लोग इसे क्या कहते हैं? वैसे बहुत से लोग इसे काली मस्सर बोलते हैं आई थिंक। तो दाल घोटने के बाद जो इमली मैंने भिगाई हुई थी, मैंने इसमें इमली ऐड की है। दाल जब मैंने पकने रखी थी तो मैंने इसमें डाले थे 2 टमाटर, 1 प्याज, नमक, कुटी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मैंने इसे पकने रख दिया था। और यहाँ मैं छील रही हूँ लहसुन। मैं इसे भगाड़ दूँगी लहसुन, ज़ीरा, साबुत मिर्च और कड़ी पत्ते से। तो जनाब तो मैं आपको बता रही थी कि वीडियोस मेरी आजकल इसलिए नहीं आ रही हैं। अच्छा, यहाँ मैं इसमें डालूँगी 1 चिकन क्यूब्स। दाल मैंने घोटकर पानी डालकर, इमली का पल्प डालकर और थोड़ा पानी, 1 गिलास पानी डालकर पकने रख दिए। दोबारा ये पकेगी, जब तक पकेगी इसमें मैंने चिकन क्यूब्स डाल दिया और इन तमाम चीज़ों को मैंने भगार के लिए रेडी कर लिया है।
तो वीडियोस वगैरह इसलिए नहीं आ रही हैं कि ये ना सुबह का टाइम बहुत जल्दी गुज़र जाता है, इतनी जल्दी 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं और जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं मुझे, तो इसलिए मैं कुकिंग वगैरह की वीडियो आजकल नहीं बना रही हूँ। इसलिए आज मैं फ्री थी, बच्ची भी पढ़ने नहीं आई थी और काम थोड़ा हल्का था, तो इसलिए मैंने ये जल्दी जल्दी शॉर्ट क्लिप ले लिए थे। तो दाल को हमने तड़का लगा दिया, उसके बाद मैं ये बना दूँगी। यहाँ पर पापड़ बना के रख दूँगी। पापड़ मेरा बेटा बहुत शौक़ से खाता है दाल चावल के साथ। चावल रेडी आ चुके हैं और दाल भी हमारी बन गई है। तमाम चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं, तो मैं ये सब चीज़ें जो है ना लाइन से रख दूँगी और जल्दी जल्दी जाऊँगी ऊपर। अपने बेटे के आने से पहले पढ़ती हूँ मैं ज़ोहर की नमाज़, और नमाज़ जैसे ही मेरी एंड होती है फ़ौरन मेरा बेटा आ जाता है, फिर मैं उनको कराती हूँ चेंज। तो ये पापड़ बन गए हैं, सैलेड बन गई है, प्लेटें मैंने सब चीज़ें निकाल कर रख दी हैं, क्योंकि मेरे बेटे के पास सिर्फ आधा घंटा होता है। 1:45 पर वो आते हैं और 2:15 पे उन्हें मदरसे जाना होता है। तो मैं जा रही हूँ जल्दी भागम भाग ऊपर। ऊपर मेरा रूम है और किचन मेरा नीचे है। तो अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी। और जनाब ये देखिए मेरे कमरे की हालत, क्योंकि सुबह मैं नाश्ते के बाद से जो नीचे गई हूँ, जब से अब मैं ऊपर आई हूँ तमाम चीज़ें मेरी ऐसी की ऐसी फैली हैं, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था मुझे। मैं नहा कर फ़ौरन नीचे चली गई थी और ये चीज़ें अभी भी ऐसे ही रहेंगी। हारिस को मदरसे भेजने के बाद फिर मैं कमरा समेटूँगी। और मेरे बेटे की आवाज़ आ रही है नीचे से कि वो आ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। नहीं आज भी नहीं आई अवेश। क्यों? वो उनके शादियाँ चल रही हैं। अरे मामा शादियाँ चल रही हैं। वो लेट आते होंगे ना, रात में इसकी छुट्टी करते हैं। चलें आप आ जाइए जल्दी, बहुत सर्दी है। कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है? क्यों हो रहा है सर में दर्द? बताना पसंद करेंगे आप? क्लास में सब बच्चे शोर कर रहे हैं। तो क्लास में बस सब बच्चे शोर ही करेंगे, क्या करेंगे फिर? मैंने पैर भी तो नहीं संभालता। तो जनाब लाइट गई हुई है कमरे में, इस वक्त अंधेरा हो रहा है और मेरे मोबाइल की जो फ्रंट लाइट जो है ख़राब हुई हुई है। यहाँ मैं हारिस को चेंज करा रही हूँ और मैंने भी नेट का दुपट्टा उतार कर ऊपर पहना है, शॉल ओढ़ी है और सॉक्स भी पहन लिए, क्योंकि बेइंतहा सर्दी हो रही है। ऊपर के पोर्शन में हवा भी बहुत आती है, तो मैं जल्दी जल्दी इनको तैयार करूँगी और फिर इनको नीचे ले जाके जल्दी जल्दी खाना भी मुझे खुद ही खिलाना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टाइम पे मदरसे जाना होता है। मदरसे ऑलरेडी ये लेट होते हैं, क्योंकि इनका मदरसा स्टार्ट होता है 2 बजे और ये इनका स्कूल की छुट्टी बहुत देर से होती है। तो मैंने इनकी मदरसे वाली बाजी को बोला हुआ है कि ये थोड़ा लेट आया करेंगे। तो जनाब मदरसे से आने के बाद इनको मदरसे भेजकर खाना ना खाकर बर्तन धोकर मैं ऊपर आई। मैंने इनका यूनिफॉर्म धोकर डाला और उसके बाद अब मैं इनका बैग चेक कर रही हूँ और ये मदरसे से आ चुके हैं। लास्ट असेसमेंट था और क्या दी है डायरी, मुज़क्कर मुअन्नस याद करें, माँ बाप की भलाई की दुआ याद करें। तो अच्छा आप ऐसा करो, या मोबाइल लेके क्यों बैठ गए? तो जनाब अब मुझे इनको सुला देना है और पूरे दिन में बस यही 1.5 घंटा मेरे पास होता है सुकून का, मेरे जो सिर्फ मेरे लिए होता है। और इनको सुलाने के बाद मैं लेट कर आराम से मोबाइल यूज़ करती हूँ। अगर मेरी वीडियो बनी होती है तो मैं उसे एडिट करती हूँ, नहीं तो मोबाइल यूज़ करती हूँ। नींद मुझे दोपहर में बहुत कम आती है और ये बिस्तर कमरे में रेगुलर बिछा रहता है, क्योंकि प्लास्टिक बिछी है हमारे कमरे में और ठंडी बहुत होती है ठंड की वजह से, तो ये बिछा रहता है ताकि आराम से बैठने चलने फिरने में आसानी हो। तो बस ये थी मेरी रूटीन इससे ज़्यादा फास्ट होती है, भागम भाग होती है। तो ये तो सुकून से कुछ क्लिप्स मैंने ले लिए हैं और ये जब सोकर उठेंगे इन्हें मैं करवाऊंगी होमवर्क, और होमवर्क कराने के बाद मेरे फिर किचन के काम होते हैं। इस तरह से बस दिन ख़त्म हो जाता है। तो शाम हो चुकी है जनाब। चलिए जी, हो गया है उर्दू का टेस्ट और ये मैथ के क्वेश्चंस हो गए। 72 सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया, इसको बैग में रखिए और मुज़क्कर मुअन्नस का टेस्ट दें और उसके बाद होगा सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब कौन सा? ये ना वोकैबुलरी लिस्ट, ये वाली तो बोल दीजिएगा डिक्टेशन वगैरह में।
बहुत देखिए बोल दूँ, मतलब कि मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए बेटा। हाँ मतलब कि सुन लीजिएगा, लेकिन लिखूंगा तो स्पेलिंग से ही लिखूंगा ना, तो इससे अच्छा कि सुना लूँ। अच्छा चलिए, चलें लिखना शुरू कीजिए, अब लाइट भी आने वाली है, लाइट आती है तो आ जाइए जनाब, गर्मा गर्म चाय किस किस को पीनी है। तो यहाँ मैं और हारिस चाय पियेंगे और मैं साथ साथ इन्हें पढ़ाऊँगी। इन्हें मैं ट्यूशन नहीं भेजती, मैंने खुद ही पढ़ाती हूँ और मैं किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकती, मैं सेटिस्फाई ही नहीं होती किसी और के पढ़ाने से, क्योंकि मैं खुद टीचर रह चुकी हूँ, मुझे 10 इयर्स एक्सपीरियंस है टीचिंग का। तो बस यहाँ एंड होता है हमारी वीडियो का, हमारे व्लॉग का। बस यही था मेरा व्लॉग, ये मैं अपने आप को रूटीन दिखा रही थी पूरे दिन की, ये सुबह मैंने क्या किया, दोपहर क्या किया, और अब मगरिब की अज़ान होने वाली है और उसके बाद मुझे मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं गूँधूँगी आटा, और आटा गूँधने के बाद हारिस का टोटल काम चेक करने के बाद इनको ये लाइट आ जाएगी तो ये बैठेंगे कार्टून देखने, उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कुकिंग की वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।